नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती जमानत मंजूर करे। नवाज शरीफ के वकला ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर कर दी। कहा सरेंडर के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। नवाज शरीफ केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ की दोनों दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। दोनों दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई एतराज आयद नहीं किया। दरखास्तों पर आज ही बेंच तश्कील और समाअत का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई को साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे। जज अबुल हसना जुल्करनैन और चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान में साइकिल की इस्तदा पर दिलचस्प मुकालमा। कहा साइकिल का ख्याल रखिएगा, कहीं पंचर ना हो। ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुप्रिंटेंडेंट चलाता रहे। चेयरमैन पीटीआई को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। मैंने जेल में जाकर दीवार तुड़वा दी। अब चेयरमैन पीटीआई की चहलकदमी आराम से जारी है। कौन जज ऐसा करता है? अलीमा खान ने कहा चेयरमैन पीटीआई ने जिंदगी में सिर्फ अपनी सेहत मांगी है, उन्हें इंसाफ मिल जाए तो बहुत शुक्र अदा करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से रिकवर रकम अदायगियों में एडजस्ट करने पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा बहरिया टाउन ने जो रकम जमा कराई वो आई कहां से? क्या ये दुरुस्त है कि बैरून मुल्क जब्त रकम भी सुप्रीम कोर्ट जमा कराई गई? बहरिया टाउन के वकील ने बताया कि वो सब एक मुआहिदे से हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वो मुआहिदा पेश कर दें। वकील बहरिया टाउन बोले अदायगियां शेयर होल्डर्स ने की थीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फरीकैन को नोटिस कर देते हैं। इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि रकम हुकूमत सिंध को मिलनी चाहिए थी। एफिड्रिन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा मुस्लिम लीग नून को बरी कर दिया। एफिड्रिन केस में हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हनीफ अब्बासी ने कहा शेख रशीद ने मुझ पर झूठे मुकदमे करवाए, हम कैद खानों में गए और सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ बोले हनीफ अब्बासी की जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत काबिल तहसीन है। जिना हाउस और बस्करी टावर हमले से मुताल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट ने खदीजा शाह समेत 6 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला सुनाया। डॉलर की कीमत फिर 280 रुपए से ऊपर चली गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 74 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। सोने की कीमत दोबारा 2 लाख रुपए से ऊपर। फी तोला सोना 6,400 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,487 रुपए का बड़ा इजाफा। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.76% इजाफा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $91.6 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 1.91% का इजाफा हुआ। क्रूड ऑयल $88.57 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। इजराइल की वहशियानाक कार्रवाइयों के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने बड़ी तादाद में शहरियों का मुजाहरा। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में शहरी सड़कों पर निकल आए। उर्दन में मुजाहिरीन ने इसराइल सफारत खाने पर धावा बोल दिया। अनकरा और इस्तांबुल में हज़ारों अफराद ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। बैरूत में मुजाहिरीन का अमरीकी और इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज। ईरान और मिस्र में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे।
रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें मिलकर चैलेंजेस से निपटना होगा। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, फोरम के तहत तरक्की पजीर ममालिक में नई राहदारियों के क़याम तरजीह है। CPEC के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और राबते बढ़े। सिल्क रोड का मकसद अमन और तरक्की को फरोग देना है। रूसी सदर ने कहा, चीन और रूस पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए ममालिक को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए। बेल्ट एंड रोड फोरम में 140 ममालिक की शिरकत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कजाकिस्तान के सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म का एंटोनियो गुतेरेस से सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में दिलचस्पी पर इज़हार तशवीश। कजाकिस्तान के सदर से तिजारत और तवानाई सेक्टर में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीक़ेकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह की औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। अगर किसी साल महंगाई 10% से ज्यादा हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर दोबारा सरकारी नौकरी की सूरत में पेंशन वसूल कर सकता है या तनख्वाह। पेंशन रूल्स में तब्दीली का इतलाक वफाकी हुकूमत के सिविल मुलाजमीन पर किया जाएगा। वजारत खजाना IMF से मुज़ाकरात से कब्ल शर्त की मंजूरी चाहती है। लाहौर में 2 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 25 रुपए कमी। आज 13 रुपए चिकन सस्ता होने के बाद फी किलो चिकन की कीमत 461 रुपए हो गई। पेशावर में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान चावल की कीमतों में गैर मामूली कमी। फी किलो चावल की कीमत में 40 से 50 रुपए कमी। आला क्वालिटी के 50 किलो चावलों की बोरी 16,000 से कम होकर 14,000 रुपए तक आ गई। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट में नकल करते पकड़े जाने वाले तलबा पर 2 साल की पाबंदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 219 तलबा 2 साल तक टेस्ट में शरीक नहीं हो सकेंगे। मुख्तलिफ सेंटर्स में तलबा ब्लूटूथ और दीगर जराए से नकल करते हुए पकड़े गए थे। बड़े पैमाने पर नकल के केसेस सामने आने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेस्ट मनसूख कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में दाइश के 2 अहम कमांडर भी शामिल हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 12 डेटोनेटर, प्राइमा कार्ड, मोबाइल फोन, असलहा और नकदी बरामद। डेरा बुगटी में खुदाई के दौरान 230 मार्टर गोले बरामद। पुलिस ने मार्टर गोले तहवील में ले लिए। मजीद खुदाई जारी। पुलिस के मुताबिक मार्टर गोले शरपसंद अनासर ने छुपाए थे जो दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किए जाने थे। पंजाब में डेंगू केसेस में मजीद इजाफा। 24 घंटे में मजीद 208 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 115 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 28, मुल्तान और गुजरावाला में 23 अफराद डेंगू में मुब्तला। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बंद। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक LRH ने मुफ्त इलाज की फराहमी पर 2 अरब रुपए खर्च किए। अस्पताल के पास मुफ्त इलाज के लिए फंड्स नहीं। इमरजेंसी के अलावा तमाम मरीज दवाइयां खुद खरीद के लाएं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 13 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चंद्रयान 3 मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करने वाले मोदी के भारत में भूख और अफलास के डेरे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने मोदी के तरक्की के दावों का भांडा फोड़ दिया। हिंदुस्तान की भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में 111वें नंबर पर मौजूद। भूख की संगीन सूरत हाल से 40 ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल। भारत में 50% से ज्यादा खवातीन और नौजवान खून की कमी का शिकार हैं।